तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आइए सब अपने फोटो को खोल के धन्यवाद करें। सब जो धन्यवाद करें, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कभी किसी से तूने हमारे लिए अपना लहू दिया, धन्यवाद। वो करे कि प्रभु कहता है कि प्रभु जहाँ पे तेरा आत्मा वहाँ पे आजादी मेरे खुदा, परमेश्वर जहाँ पे तेरा आत्मा वहाँ पे आजादी मेरे, यहाँ पे तेरा आत्मा यहाँ पे आजादी मेरे लगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है सत्य को तुम जाने हो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर परमेश्वर जो तुझे जानते हैं वो आजाद है मेरे खुदा, वो स्वतंत्र है मेरे खुदा। हम पाप के गुलाम में थे, परमेश्वर तूने हमें आजाद किया मेरे खुदा। आपने हमें हमारे लिए परमेश्वर पर अपना लहू बहाया मेरे राजा, आपने हमें पापों से छुड़ाया मेरे राजा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं, हमें सबको तूने चुना है परमेश्वर। यहाँ पे कोई परमेश्वर आया नहीं, तूने लेके आया मेरे खुदा, सबको तूने चुना है मेरे खुदा। आज के दिन के लिए, आज के परमेश्वर उपवास प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर, प्रभु हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर, हर एक के पापों को क्षमा कर मेरे खुदा। जैसे हमने परमेश्वर अगर कुछ किया होगा तो हमें क्षमा कर प्रभु, तूने हमें क्षमा किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, तेरी दया मेरे खुदा। ये परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अरे कैश नहीं है, जी पे करना पड़ेगा, तो उधर करना आता अरे काय अरे नहीं, बच्चे अच्छे मिला के पढ़ जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो, और हम प्रभु के महिमा और प्रशंसा करने के लिए इकट्ठे हो। और आपने जो अभी आराधना किए हैं, उसके साथ जाना मन करा ना।
आनंद आया ना सबको? हाँ, ऐसे मुंडी हिला रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जो गाना है फेसबुक लाइव चल रहा है अभी, और हमने भी सोचा है कि भले छोटा कलीसिया है हमारा, पर ऑनलाइन होना चाहिए नहीं? फेसबुक में कम से कम 5000 मेरा वो है, 5000 ग्रुप में 5000 वो है। करोड़ देशवासी हम मिलकर रहते हैं, सभी धर्म जाति हम एक इकट्ठे होकर के एक प्रेम से रहते हैं, है ना? तो इस आज हमारा देश विश्व में पहली मुल्क है जिसमें इतनी लोग, इतनी भारी संख्या में हम लोग मिल के रहते हैं। कुछ साल पहले तक चाइना हमारे देश से आगे थे, पर अब हमारे देश आगे हैं और इतनी घनिष्ठ आबादी में भी हम एक दूसरे में मिलजुल के रहते हैं और हमारे देश में शांति है। और आज हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारे देश के लिए हम शांति की प्रार्थना करें। और 26 जनवरी के जो हमारे देश में संविधान को जो ले आए गए थे, आज हम उस संविधान को मानते हैं और उसके अधीनता में रहते हैं, क्योंकि बाइबल में हमारे परमेश्वर के प्रिय दास प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम प्रशासन और अधिकारी के अधीन में रहो। हालेलुया। तो हमें सिखाया गया है कि हमें प्रशासन और अधिकारी के अधीन में रहना है, और उस वचन के मुताबिक अब हमारे देश में जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, जो प्रशासन को चला रहे, वो अधिकारी है जो संविधान को चला रहे, उस अधिकारियों को, सरकार को, सबके लिए हम प्रेम के साथ उनके लिए दुआ करते हैं और इस देश में रहते हैं। और इस देश का काफ़ी आभारी है कि हम इस देश में परमेश्वर की महिमा करते हुए रहते हैं। और आप जानते हो हमारे देश आज 140 करोड़ आबादी के देश से मुल्क है, और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्यथा और भी जो बिरादरी हैं, जाति हैं, हम सब क्या करते हैं? प्रेम से रहते हैं। सच में हमारे देश प्रेम का देश है और हमारे देश में प्रेम है। भले हमें ऐसा घटना सुनने को या देखने को मिलता होगा, छोटे मोटे घटना देखने को, सुनने को मिलता होगा, पर सच में हमारे देश प्रेम के देश। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान को इस देश में ले आया था और लागू किया था, और उसके अधिष्ठा में हम सब है ना? और वो आशीष करें हम सबको, आपको, और आगे हम जाए। धन्यवाद। मैसेज है किसी का? मैं ही दे देता हूँ। गया शुक्रवार को कौन कौन थे? आपके तो गया शुक्रवार भी प्रार्थना के विषय में मैंने सिखाया था, ठीक है? और फिर से मैं आप लोगों के बीच में प्रार्थना के विषय को लेकर के आया हूँ। और आज प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी महत्व है और प्रार्थना से हमें क्या होता है, आज उसके बारे में हम देखें, ठीक है? क्योंकि कई लोग हम नहीं जानते होंगे कि प्रार्थना का महत्व क्या है। पास्टर ने कह दिया और कलीसिया में एक रूल है, बोल दिया कि प्रार्थना करना है, बस प्रार्थना करते हैं। पर प्रार्थना का विशेषता क्या है, प्रार्थना किसी लिए करना चाहिए, और प्रार्थना करने से क्या होता है हमारे जीवन में, उसके विषय में आज हम जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना 8:32 में, जाएंगे नहीं, मैं आपको आज की कॉन्सेप्ट अलग है, वहां पर क्या लिखा हुआ है 8:32 में, तुम क्या करो? हाँ, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया।
अब सत्य कौन है? हालेलुया। किसने किसने सत्य को जाना है? बोलो ना, सत्य कौन है? इतनी सालों से आप कलीसिया पे हो। हालेलुया। सत्य को जानना जरूरी है, तो ही वो आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानते नहीं, एक प्रथा है, बस कलीसिया में आ रहे जा रहे, आना जाना सारी चीजें ठीक है, बस सत्य को जानना जरूरी है, तो ही आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो आप स्वतंत्र नहीं। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु के नाम से, है ना। तो प्रार्थना के विषय में आज हम जानेंगे, ठीक है। हालेलुया। पहला तो हम जानेंगे सत्य को। अभी हमने बताया सत्य कौन है? परमेश्वर है, ठीक है। अब सत्य के साथ साथ में परमेश्वर कौन है, थोड़ा सा उसके विषय में जानेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है। पहला यूहन्ना 1:5-10। पहला यूहन्ना अध्याय 1 5 से। इसका ये विश्वास है हाँ। यीशु ही मसीहा है हाँ। और परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है हाँ उनसे भी प्रेम रखता है, हाँ। जो उससे उत्पन्न हुआ है। नहीं, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:5 से पढ़ना। इसका भी था सब संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:5। 1:5 5 हाँ 5 1:5 जो समाचार जो हमें समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और आगे, यदि हम कहें कि उसके साथ फिर अंधकार में चले तो वो हम झूठे बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के, उसके पुत्र, किसके पुत्र? परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र, यहोवा का पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें सब पाप से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। उसके विषय में पहला उसका परिचय जानना जरूरी है। हालेलुया। मैं आज देख पा रहा हूँ कुछ नए लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। यीशु के लहू के द्वारा हमें हर एक श्राप, हर एक पाप, हर एक बीमारी के द्वारा छुटकारा मिलता है। वो शक्ति है उसके लहू में, वो ताकत है उसके लहू में। उसके लहू के आपको क्या करना है? सम्मान करना है। सवेरे उठ करके सबसे पहले अपने परिवार को कवच करना है आपको। आपकी जो व्यक्तिगत प्रार्थना में सबसे पहले बिस्तर में जब आप उठते हो, सबसे पहले आपको ये शब्द आपकी जुबान पे आना ही चाहिए कि प्रभु मैं तेरे लहू से मेरे परिवार को कवच करता हूँ, सील करता हूँ और ढकता हूँ, ताकि हम बुरे काम से बचे, हम गलत दुर्घटनाओं से बचे, गलत लोगों से बचे, गलत संगतियों से बचे। ये शब्द आपकी प्रार्थना में अवश्य ऐड करना है। हालेलुया। आपकी जब प्रार्थना शुरू करते होंगे है ना, प्रभु आज का दिन आशीष दे, सारी चीज दे, पर एक चीज आपको ऐड करना है, उसमें शामिल करना है प्रार्थना में, वो है प्रभु मैं तेरे लहू से मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको क्या करता हूं मैं? वो शक्ति है उसकी लहू में। जब आप ये शब्द बोलते हो, जब आप ये शब्द से आपके परिवार को कवच करते हो, सच में कहता हूँ आपको दुर्घटना, बड़े बड़े होने वाली समस्या टल जाता है यीशु मसीह के नाम से। जब आप अंगीकार करोगे नहीं, जब आप बोलोगे नहीं, आपके जीवन में कोई भी प्रार्थना लागू नहीं होगी। जब आप बोलोगे, जब आप मांगोगे उसकी लहू, तब आपके जीवन में वो लागू हो जाए। हालेलुया। बोलना जरूरी है ना, जरूरी है ना बोलना। जब तक बोलेंगे नहीं, आप बनिया के पास में जाओगे, सब कोई परचून के दुकान में जाओ कुछ लेने के लिए, आप खड़े रहोगे, पैसा लेकर के देगा वो कुछ आपको? देगा क्या? बोलना पड़ेगा, मुझे ये सामान दे, वो सामान दे, बोलना पड़ेगा।
बिल तो बाद में बनेगी, पहला तो बोलना पड़ेगा ना। बोलेंगे तो ही आपको मिलेगा। परमेश्वर का राज्य भी वही है, जब आप बोलोगे, उसके सम्मुख में गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, आंसू बहाओगे, तब परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, बोलना जरूरी है। एक कहावत सुने होंगे आपने, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ ये नहीं। हालेलुया। बोलना जरूरी है। तो ये बोले हुए शब्द आपके जीवन में तब से लागू होता है जब आप बोलते हो, आपके जीवन में लागू होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहा, परमेश्वर के दास याकूब, नहीं, परमेश्वर के दास यूहन्ना द्वारा लिखी गई ये किताब है। हालेलुया। वो कहता है, बहुत छोटी छोटी पत्री लिखी है उसने, वो कहता है कि परमेश्वर क्या है, ज्योति है। ये वो दास है जो परमेश्वर के साथ में रहा, खाया पिया उठा। हालेलुया। उसने जाना है उस ज्योति को। वो कहता है कि परमेश्वर क्या है, ज्योति है। अब ज्योति के करीब जाओगे, आपको आपके जीवन से अंधकार हटेगा या नहीं हटेगा, बताओ। हालेलुया। अब ज्योति के करीब जाओगे, आपके जीवन से अंधकार हटेगा या नहीं हटेगा? हटेगा ना। हाँ, तो ज्योति के करीब जाना जरूरी है। कौन है ज्योति? परमेश्वर है। परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है ना। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो, जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो, आपके जीवन से अंधकार हटेगा। क्या हटेगा? सबसे पहले बीमारी हटेगा, सबसे पहले गरीबी हटेगा, दूसरी बात कर्जा हटेगा, तीसरी बात घर में झगड़े झमेले हटेंगे, चौथी बात आपके जीवन से जो खराब रिलेशनशिप है वो बनना शुरू हो जाएगा। वो सब अंधकार क्या होगा? हट जाएगा ज्योति के करीब जाने से। ठीक है। अब ज्योति के करीब कितनी बार जाना है, परमेश्वर के दासों ने हमें सिखाया है। ज्योति के करीब कितनी बार हमें दिन में जाना है, वो परमेश्वर के दासों ने हमें क्या किया है? सिखाया है। परमेश्वर के दास बार बार ज्योति के करीब गया और उसने क्या पाया, उसके विषय में आज हम जानेंगे। यदि आप भी बार बार ज्योति के पास में जाओगे तो आपके जीवन में क्या लाभ और क्या प्राप्ति होगा, आपको दिखाई देगा कुछ समय के बाद। हालेलुया। आइए भजन संहिता 119 में 164 को पढ़ें। तेरे धर्म नियमों में के कारण प्रतिदिन 7 बार मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ, क्या बात, कितनी सुंदर वचन है, नहीं? प्रतिदिन 7 बार। भी निकाल दीजिए। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पर राजा दाऊद? तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन, एक बार नहीं, हर दिन, प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे धर्ममय के नियम के कारण, परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर का रूल है कि आप जितने भी बार उसके पास जाओ तो उसके कानून में लिखा हुआ है। उसके कोई कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम 2 बार आओ, 3 बार आओ, 4 बार आओ मेरे पास में। आप दिन में कितनी भी बार उसके पास में आप जा सकते हो, ये उसके धर्ममय का नियम है। हालेलुया, हालेलुया। पर राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरी धर्ममय के नियम के कारण से मैं दिन में प्रतिदिन 7 बार तेरे पास आता हूं। कितने बार? 7 बार। अभी बताऊंगा मैं आपको 7 बार आने से क्या उसको लाभ बताऊंगा। कितने लोग जानते हैं यहाँ पर राजा दाऊद कौन था? दाऊद, सॉरी मैं राजा ऐड नहीं करूंगा, पहला दाऊद कौन था, बाद में राजा ऐड करूंगा। हाँ, क्या था वो? चरवा था। एक भेड़ बकरी चराने वाला एक मामूली इंसान था। वो एक महीना नहाता नहीं था। वो
चरवा लोग नहाते नहीं है। एक ही कपड़े में ज्यादा जंगलों में घूमता था वो, वास आते होंगे उसके शरीर से। हालेलुया, हालेलुया। वो दाऊद था, वो रिजेक्ट किया गया था अपने परिवारों में से, उनके भाइयों में से। वो उसको सबसे छोटा समझ करके उसको धुतकारते थे। बाकी लोगों को सम्मान मिलता था, अच्छा खाना, घी लगा हुआ पराठा मिलता था, पर उसको सूखा हुआ रोटी धुतकारे जाते थे वो। क्यों? क्योंकि बाकी भाई लोग साउल की सेना में था ना, कमाई था ना, पता। हालेलुया। वो तो बस सरवा था, भेड़ बकरी को चराते थे, जंगलों में घूमते थे। पर याद रखना, दाऊद जब भेड़ बकरी को चराता था, बड़ी ईमानदारी के साथ चला। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा पाया गया है, दाऊद ने अपनी एक भेड़ को बचाने के लिए अपने शरीर दांव पर लगाया। शेर के साथ में लड़ पड़ा वो, भालू के मुख को फाड़ दिया उसने, अपना परवाह नहीं किया, पर एक भेड़ को बचाने के लिए। याद रखिए, इतनी ईमानदार था वो। जब चरवा भी था तो वह भी ईमानदार। मैं आज आपको सच कहता हूँ, ईमानदार लोगों को परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। ईमानदार लोग परमेश्वर को पसंद है। याद रखना, एक बकरी के लिए वो, एक बकरी के लिए अपने आप को शरीर में दाव में लगा करके शेर के साथ में लड़ पड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि शेर मुझे क्या कर देगा, उसने ये नहीं सोचा कि शेर मुझे मार सकता है। अगर हम और तुम होते, सच बताना, हम और तुम होते, भाग जाते हैं। भागो भागो शेर आया, कहावत सुनी हो ना, भागो शेर आया। याद रखना। पर दाऊद अपने पिता किस्से का भेजा हुआ चरवा ईमानदार, अपने पिता के प्रति ईमानदार। हालेलुया। एक भेड़ को वो हरी हरी चराइयों में और सुखदायक झरनों में ले जाकर के पानी समय से पिलाया करता था, क्योंकि वो ईमानदार था, परमेश्वर को ईमानदार। जो घर से रिजेक्ट किया गया था, आजू बाजू से रिजेक्ट किया गया था, पर परमेश्वर के नजर में वो बहुत उत्तम चीज था। आज आप लोगों के बीच में बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं प्रार्थना नहीं जानता, बाइबल नहीं पढ़ने जानता हूँ, मैं सारी चीजों से ऐसा करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। आप सिर्फ परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनिए, सारी चीज परमेश्वर सिखाएगा। हालेलुया। याद रखिए, सब चीज परमेश्वर सिखाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु, हमारे प्रभु के साथ में बहुत से दास लोग थे, अंगूठा साथ थे। आज उन्होंने पत्रियां लिखी, पत्री। उनकी प्रथम दास पत्रस, वो अनपढ़ थे, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर उन्होंने पत्रियां लिखी, उन्होंने किताबें लिखी। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम भी इस जीवन के पुस्तक में एक पाए जाओगे। आप भी लिखोगे, अपनी गवाही को लिखोगे इस जीवन के पुस्तक में, प्रभु मेरी गवाही बनोगे उसके नजर में। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदार बनिए। एक चरवा, एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति, घर से छोटा समझ करके धुतकारा हुआ व्यक्ति, घर से किसी भी वस्तु में लायक नहीं है समझ करके चरवा बना इससे ने अपने सभी पुत्रों को आर्मी के लिए भेजा, शाऊल के सेनाओं में भेजा, बड़ी बड़ी कमाई करके घर पे लेके आता था वो। पर राजा दाऊद उस योग्य नहीं समझा, आर्मी में भेजने का योग्य नहीं समझा। उसके पिता हिस्से ने उसको चरवा बनाया, उसको जंगल में भेजा। उसकी मुलाकात शेरों के साथ होते थे, उसकी मुलाकात भालुओं के साथ में होते थे, पर वो किसी भी वस्तु का परवाह न करते हुए अपना काम ईमानदारी से करता था। आपको परमेश्वर ने जो भी छोटे बड़े जो कुछ भी सेवा दिया है, ईमानदारी के साथ चलते रहे, ईमानदारी के साथ करते रहे। परमेश्वर आपको एक दिन ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर आपको ऊंचा एक चरवा व्यक्ति को, एक चरवा व्यक्ति को परमेश्वर, किसी ने गांव में किसी ने भेड़ बकरी चराया, गाय भैंस चराया,
अच्छी बात। तो आप ब्लेसेड हो, आप आशीषित हो। हालेलुया, आप आशीषित हो। हालेलुया। एक चरवा व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति जो महीनों महीनों नहीं नहाता था होगा, जंगल में ज्यादा खेलने कूदने वाला व्यक्ति, भेड़ों के लेकर के चलने वाला व्यक्ति, वो कहता है परमेश्वर के धर्ममय नेम के अनुसार मैं 7 बार परमेश्वर के लिए पास जाता था, और 7 बार जब वो गया तो क्या हुआ? उसके नाम क्या लगा? राजा। हालेलुया। आप कितनी बार जाते हो? बनो राजा, बनो राजकुमारी। हालेलुया। कितनी बार आप परमेश्वर के पास जा सकते हो? तो राजा दाऊद कहता है मैं 7 बार परमेश्वर के करीब जाता था, इसके लिए मुझे चरवा से उठा करके क्या बना दिया? अच्छा, आज आपके घर पे, आपके जीवन पे बहुत से काम, बहुत से तकलीफें, बहुत से समस्या से रुकावट होंगे। आपको ऐसा लग रहे होंगे, निराशा, आपके जीवन में मायूसी होंगे, पर वो मुझे सुन नहीं रहा है, पर वो मुझे पोकर नहीं रहा है, तो आपको बार बार परमेश्वर के करीब जाने का जरूरत है। आपको वहां से उस बंधन से निकालेगा और राजा दाऊद को राजा बनाएगा। आपको भी वो सम्मान देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनी बार जाओगे? जाओ ना परमेश्वर के पास, कोई बंदिश नहीं है। उसकी धर्ममय के नेम में कोई ऐसी रुकावटें नहीं है कि 2 बार आ, 3 बार आ, 4 बार आ। हालेलुया। चलो एक बार दाऊद अब राजा बन गया हो। क्या बन गया? राजा बन गया हो। इस्राएल का दूसरा राजा है, राजा बन गया। उसका अभिषेक हुआ किसके द्वारा? शमूएल के द्वारा। हन्ना के लड़का शमूएल के द्वारा अभिषेक हुआ। सेकंड राजा बन गया, इस्तेफाना हो गया। दूसरा राजा बनने के बाद में राजा के पास भी टाइम रहता है? रहता है क्या? बताओ मुझे आप। हाँ, कोई ना कोई मिलने जुलने वाला दिन भर बिजी रहता है। वो अपने परिवार को भी सही से टाइम नहीं दे पाते। वो व्यक्ति कहता है मैं दिन में 7 बार टाइम निकालता था। आप बोलते हो कि नहीं मेरी माल तैयार नहीं हुआ, आप बोलते हो मेरे पास में वो नहीं है और मैं काम से नहीं आ पाया। हाँ? इतना बिजी आदमी, इतना बड़ा आदमी, पूरी प्रजा को संभाल रहे, पूरी देश को संभाल रहे, उसके पास में 1 मिनट भी समय नहीं है। वो व्यक्ति कहता है मैं दिन में 7 बार परमेश्वर के लिए समय निकालता था। हालेलुया। क्या आप निकालते हैं? निकालोगे नहीं तो राजा नहीं बनेगा, प्रजा ही रह जाओगे। याद रखना, राजा बनना है तो समय निकालना पड़ेगा, परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा। हालेलुया। 7 बार उसके पास जाता था प्रार्थना राजाओं के साथ। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए 7 बार उसके पास जाता था। तब उसको समय था क्या उसके पास? फिर भी चलिए एक बार जाने पर 10 मिनट में उसने बिताया होगा परमेश्वर के साथ। एक बार में 10 मिनट बिताया होगा। अब 10 से गुना करिए, 7 बार का कितना होगा? 70 मिनट। 70 मिनट मतलब 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट। क्या आप ईमानदारी से परमेश्वर को दे रहे हो? आप आज अपने आप को झांकने का जरूरत है, अपने आप को अंदर परखने का जरूरत है। नहीं जी, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट भी बराबर नहीं। किसी का प्रार्थना तो बस बाल भी चल रहे हैं, बस भिंडी टिक्की भी चल रहे हैं और प्रार्थना भी चल रहे हैं और फटाफट निकलना भी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, साड़ी भी पल्लू वल्लू भी कस रहे हैं फटाफट। हाँ धन्यवाद, बहुत सी देखा हूं मैंने। याद रखो, आपकी प्रार्थना के जीवन आपको बनाएगा, आपकी प्रार्थना के जीवन आपके घर को बनाएगा, आपकी प्रार्थना के जीवन आपके परिवार को बनाएगा, आपकी प्रार्थना के जीवन आपके बच्चों को बनाएगा। आपकी प्रार्थना के जीवन कितनी आप प्रार्थना में बिता पा रहे हो, कितनी बार दिन में परमेश्वर के करीब जा पा रहे हो, वो आपको दिखता है, दिखाई देगा, शाइन दिखाई देगा। हाँ, अगर कोई हमें दिखाई देता है ना, कोई अगर परमेश्वर के ग्रेस अगर दिखाई दे रहे, तो याद रखिए मैं समझूंगा कि हाँ वो राजा दाऊद की तरफ 7 बार परमेश्वर के करीब जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद किसको सिफारिश किया? उसके अपने ससुर साउल, इस्राएल का पहला राजा, उसको सिफारिश किया मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बना दे। हाँ? किसी के चापलूसी किया? हाँ? नहीं। पैसे से सीट खरीदा? आजकल पैसे से सीट बिकता है। हालेलुया, खरीदा?
किसी नेता अभिनेताओं के पास गया, किसी नेता के पास गया, राजनेता के पास गया, वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। कितने बार गया? 7 बार दिन में गया, इसके लिए राजा बना। हालेलुया। याद रखो, आज हमें जांचने का समय, हम कितने बार के हमारे अंदर प्रकाश कहाँ से रिलीज होएगा? परमेश्वर से। और प्रकाश के पास जब हम जाएंगे तो प्रकाश मिलेगा। अंधकार प्रकाश दे सकता है? नहीं ना? उठो प्रकाश मांगो, उसको फोन करके बोलो थोड़ा समोसा बढ़ा दो। उठो प्रकाश मांगो। 50 समोसा बढ़ा हो। हालेलुया। प्रकाश के पास जाने से प्रकाश मिलता है। बनिया के पास जाओगे तो चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा। याद रखो ब्रो। दूध के डेयरी वाले के पास जाओगे तो वहाँ दूध के डेयरी वाले के पास में जाकर के वहाँ पर अगर चावल और गेहूं मांगोगे देगा नहीं ना। प्रकाश के पास जाओ, प्रकाश मांगो, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। हालेलुया। क्योंकि पहला यूहन्ना में क्या पढ़ा हमने अभी? परमेश्वर कौन है? यूहन्ना ने क्या कहा? वो ज्योति है, वो प्रकाश है। हालेलुया। प्रकाश पाने के लिए हमें प्रकाश के पास जाना होगा। और एक बार जाने से आपके जीवन इतने में आपको प्रकाश नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। राजा दाऊद कहता है, राजा दाऊद आज स्वयं गवाही देता है, मैं राजा क्यों बना? मैं राजा क्यों बना? इसीलिए बना कि मैं परमेश्वर के धर्म में नियम के अनुसार उसके पास में प्रतिदिन 7 बार जाता था। इसके लिए मैं चरवा से, वो सेपट से, एक छोटा सा मामूली चरवा, आंख से बास आने वाला व्यक्ति से मैं परमेश्वर ने उठा करके राजा बना। हालेलुया। कितनी बार आप जाते हो परमेश्वर? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितनी बार आप परमेश्वर के पास जाते हो, पर वो आपको ज्योति देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। जैसे सुलेमान को मिलने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से महारानियां रथ लेके आते थे और साथ में भेंट लेकर के आते थे, सोना चांदियां लेकर के आते थे। प्रकाश के पास, बुद्धिमानों के पास आने के लिए भेंट देना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह, पहला यूहन्ना में हमने पढ़ा अभी, ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, वहां पर ज्योतिष और पंडित लोग मिलने के लिए गए थे, तो ऐसे खाली हाथ गए थे? क्या लेके गए थे? भेंट लेकर के गए थे। सोना चांदी वहां पर दिया करके लिखा है ना? याद रखना, जब आप प्रकाश बनोगे भेंट अपने आप आएगा। याद रखना, आपकी जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। आपके रास्ता खुलेगा, फाइनेंस हेल्प मिल जाएगा, आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर कोई इतना आसमान में इतना बड़ा होल कर देगा और आपके लिए वहां से इतना बड़ा सुरंग कर देगा और वहां से आपके लिए मोट के बारिश नहीं करेगा। आपको किसी न किसी दास, आपके बच्चों के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे सुलेमान को मिलने के लिए, प्रकाश से मिलने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से महारानी आते थे और खेतों को लेकर के आते थे, उसी तरह आपकी जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रार्थना में मजबूत होइए, प्रार्थना के जीवन बिताइए, प्रार्थना जितनी बार हो सकता है परमेश्वर के करीब जाइए, आपको परमेश्वर बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है उसके जीवन कमजोर। और परमेश्वर में कमजोर कौन है और बलवान कौन है? प्रभु के राज्य में कमजोर कौन है और बलवान कौन है? बताओ मुझे। हालेलुया। वो है जो प्रार्थना करता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में बलवान कौन है और कमजोर कौन है? हालेलुया। बहुत से विश्वासी 15 साल प्रभु में है, 20 साल से प्रभु में है, फिर भी वो कमजोर है। क्यों? हालेलुया। क्यों? परमेश्वर में मजबूत वो है जो समस्या तो आता है, पर समस्या जब आता है, जब वो परमेश्वर के करीब जाता है, वो समस्या वहां से
हटा देता है और उस समस्या से बाहर निकलता है वो मजबूत। हालेलुया। और परमेश्वर में कमजोर कौन है? सालों साल वो समस्या में लपटे हुए, सालों साल उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे। वो हालेलुया। समस्या से कौन निकालता है? परमेश्वर। हालेलुया। तकलीफ से कौन निकालता है? परमेश्वर। हमने उससे पहले क्या पढ़ा? उसके लहू के द्वारा हम क्या किए गए? सारी पाप शुद्ध हुई। उसके लहू के द्वारा हम धोए गए। कतरा कतरा लहू उसने आपके लिए क्रूस पर बहाया। उन दिनों में रोमी सिपाही लोगों ने अलग अलग प्राण का अलग अलग तरीका है गुनहगारों का मारने का। इन दिनों में अगर चाइना में आप हमारी भारत देश का बड़े गुनहगारों को कैसे मारते हैं? कितनों को मालूम है? हमारी भारत देश का जो बड़े गुनहगार होते हैं उनको कैसे मारते हैं? फांसी दे करके मारते हैं, है ना? लटका देते, मारते। चाइना में कैसे मारते हैं? हाँ, रोड में निकालते हैं और उसके सीने में दिल बनाते हैं, गोलियों का दिल बनाते हैं, दिल बनाते हैं। सऊदी में कैसे मारते हैं? इस तरह से मारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरह उन दिनों में भी रोमी लोगों के, रोमी प्रांत का नेम था कि गुनहगारों को क्रूस पर लटका करके मारने का। ठीक है। और ये मौत ऐसी मौत था कि जिस मौत को हमारे प्रभु यीशु उस मौत का हिस्सेदार बना, हमारे प्रभु हिस्सेदार बना। वो मौत ऐसी मौत है कि आपके हाथ पांव में किल्ले ठोक देंगे और उसको प्राण जाने के लिए हो सकता है 2 घंटे मिल जाए, प्राण जाने के लिए हो सकता है 10 घंटे भी लगे, और लटकते आपको तड़पते रहे। काटना, कूटना, लटकाना, गोली मारना, 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में प्राण समाप्त। पर क्रूस पर लटकाना एक बहुत भयानक है। उसमें 3 घंटा भी लग सकता है प्राण निकलने के लिए, 10 घंटा भी लग सकता है। अब 10 घंटा 12 घंटों के बाद में रोमी सिपाही आते थे, वो प्राण को चेक करते थे, बॉडी को चेक करते थे, इसका प्राण निकला नहीं निकला। और वो किससे चेक करते थे? भाले से ऐसा घुस करके चेक करते थे। और जिसका प्राण निकला रहेगा उसको नीचे उतारते थे और लेके जाते थे। और जिनका प्राण नहीं निकला रहेगा तो उनके तंगड़ियों में क्या करते थे? हथौड़ा मारते थे ताकि उसका प्राण निकले। हालेलुया। मतलब उसी तरह आपके लिए यीशु मसीह ने क्या उपकार किया? आप जानते हैं क्या उपकार किया? एक बूंद लहू अपने शरीर में, कतरा लहू आपके लिए नई रक्षा बहा दिया, और उसी के लहू के द्वारा हमारी पाप शुद्ध किए गए। याद रखें, रोमी सिपाही जब उनके पिंजर में भाला मार रहे थे तो क्या उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या निकला था? पानी निकला था। साइंस कहता है जब आपके शरीर से खून खत्म हो जाता है तो पानी निकलना शुरू होता है। इसका मतलब क्या हो गया? एक बूंद लहू भी उसने हमारे लिए, अपने लिए रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए क्या किया? बहा दिया। हालेलुया। उस लहू की आपको कदर है? उस लहू के उस भयानक प्रेम को जानते हो आप? पुराने नियम में कहता है जितने भी पाप करो दिन में क्या करते थे? हम लेके जाते थे, बलि लेके जाते थे। जो जिसका जैसा ताकत, कोई कबूतर लेके जाते थे, कोई मुर्गी लेके जाते थे, कोई बकरे लेके जाते थे, कोई उससे बड़ा पशु लेके जाते थे। ठीक है। कितनी सुनने में अजीब लगता नहीं? पाप हम करें, मजे हम मारे, और बलि किसका? जानवर का। अगर वही नेम आज भी होता था, मैं आपको सच कहता हूँ सृष्टि कब का खत्म हो गया। हालेलुया। और पशु ही नहीं बचता। दिन में मैं 20 पाप करूंगा, 20 बलि दूंगा। मैं दिन में 20 पाप करूंगा, 20 बलि दूंगा। पंछी नहीं बचते थे। हालेलुया। अब वो लहू ले करके, अब पर्दे लगे हुए मंदिर में, पर्दे लगे हुए, 1 पर्दे 2 पर्दे। पवित्र जगह में महायाजक बैठते थे, पर्दे लगे हुए।
वो याजक लोगों के ऊपर भी मतलब अपने आप के ऊपर इतना वो नहीं होते थे, मतलब कि विश्वास, उनके पाँव में घुंघरू और रस्सी बांध दिया जाता। अब घुंघरू का ऐसा चलने का चहल पहल का आवाज नहीं आया 10 मिनट तक, उसको रस्सी से खींचना पड़ता था, बॉडी आता था बाहर। पवित्र स्थान में जो है ना उसकी भयानक उपस्थिति, अगर आपके अंदर जरा सा भी क्षण भर भी पाप है आपके अंदर, उस भयानक पवित्र उपस्थिति में आप शामिल हो जाओगे, चल जाओगे, मिट जाओगे। हालेलुया। इतना अपने आप को पवित्र रखना पड़ता था। याद कर, आज के तारीख में झूठ बोलो, सॉरी बोल दो, कुछ किसी को मार दो, सॉरी बोल दो, बस इतने में आपकी खत्म। पर जब बलि दिए जाते थे, उसके लहू लेकर के याजक आपके सर पे डालते थे, उसके लहू लेकर के याजक आपके सर पे डालते, और वो लहू धोए नहीं जाते थे, वो लहू के द्वारा आपके पाप धोए नहीं जाते थे, आपके पाप धुप दिए। हालेलुया। पर नया नियम कहता है तो सारी पशुओं को, सारी मेमनों को, सारी के कष्ट को उसने हमारी तकलीफों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप ढाके नहीं गए, क्या किए गए? धोए गए। हालेलुया। हमारे पाप क्या किए गए? धोए गए। हमारे पाप धुल चुका है। यदि हमने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास करके आया, बपतिस्मा लिया, ठीक है, तो पर भी आप अगर पाप में चल रहे हो, यीशु के लहू आप बार बार आपके लिए नहीं, एक ही बार आपके पाप को दे दे। परमेश्वर का वचन कहता है उसको बार बार काटने में, चढ़ाने का काम मत करो। यदि आपने बपतिस्मा लिया है, प्रभु पर विश्वास किया है, पाप का भागीदार मत बनो। यदि आप पाप में भागीदार बनते हैं तो यीशु को बार बार आपके लिए मरा नहीं है, यीशु एक ही बार मर चुका। उस कदर करो, उसने क्या उपकार किया आपके ऊपर, उसने क्या प्रेम जताया, उसको आंखों के सामने उस विजुअलाइज को लेकर के आओ, उस दर्शन को देखो। प्रभु कभी भी गुनाह करने से पहले, कभी भी कोई गुनाह करने जा रहे हैं, आपके आंखों के सामने आना चाहिए क्रूस में वो यीशु के बुन लहू बहा रहे। हालेलुया। याद रखना, आपकी आंखों के सामने वो दर्शन आना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए एक कतरा लहू बहा रहे। आपकी आंखों में आना चाहिए। रोमी सिपाहियों ने भाला मारा पिंजर पर, वहां से खून नहीं, पानी निकला। एक बूंद लहू भी हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए बहा दिया। उस प्रेम को हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। आपकी गुनाह यीशु मसीह को बार बार रुलाने का काम हमें नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह हर दम आपके लिए परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ करके दिन रात उसका वो कहता है, मेरी आंखें तुम्हारे लिए खुली की खुली। मैं एक सेकंड भी ऐसा पलक नहीं झपकता हूँ। एक सेकंड यीशु मसीह ने ऐसा पलक झपका, क्या होगा मालूम? बताओ क्या होगा? एक सेकंड, खाली इतना पलक वो कहता है, मेरी आंखें खुली की खुली है तुम्हारे। इतना भी पलक झपका, शैतान आदि को डिश। इतना भी परमेश्वर के नजर हमारे ओर से हट गया, शैतान आदि को भरमा चुका होगा एक सेकंड के अंदर। हालेलुया। याद रखना, इसके लिए परमेश्वर कहता है, मेरी निगाहें तुम पर टिकी। याद रखना, परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई। परमेश्वर कहता है, मनुष्य से तुम छुपा सकते हो, पर मुझसे क्या छुपाओ? हर तुम्हारी बुरे भले कामों को मैं जानता हूँ, तुम भले कामों को भी, बुरे कामों को भी हम जानते हैं। हम कई बार बहुत शाणे बनते हैं। मुंबई की भाषा में क्या शाणे को, और मुंबई की भाषा में क्या बोलते हैं? डेढ़ शाणे बनते हैं। उसने नहीं देख रहे ना, उसने नहीं देख रहे ना, अपनी कलीसिया वाले कोई नहीं देख रहे ना, अपना ब्रदर नहीं देख रहे ना, अपने लीडर लोग नहीं देख रहे ना। अरे परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। अब बचो गुनाहों से, अब बचो पापों से, परमेश्वर के करीब आओ। प्रार्थना में 7 बार राजा दाऊद आते थे, 7 बार राजा दाऊद परमेश्वर के पास आते थे, तो उसने कहां से कहां हीरा चमका दिया। याद रखना, कहां से कहां उसको डायमंड बना दिया। आज सच में परमेश्वर के नजर में डायमंड बनना चाहते हो? बहुत से लोगों के दिल में होगा, मैं प्रभु की अच्छी बेटी बनूं। बहुत से लोगों के यहाँ पर जब शुक्रवार के प्रार्थना विनती में हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है। बहुत से बहनों के प्रार्थना विनती आता है, मुझे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। बढ़ोगे कब? बढ़ोगे कब? पढ़ोगे कब? बढ़ोगे। पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना कौन है? यीशु को पढ़ना है। प्रभु मैं प्रतिदिन तेरे करीब आऊँ, प्रभु मैं
प्रतिदिन मैं तुझसे प्रेम करूं प्रभु, मैं हर दिन 2 घंटा तो मैं तेरे साथ में बिताऊं, कितनी आनंद से भर जाऊंगा। वो जीवन जियो, मैं आपको सच कहता हूँ 2 घंटा परमेश्वर के साथ में बिता के देखो, आप आनंद से भर जाओगे। आपकी उसके बाद में जो आनंद आपके अंदर होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो है ना हजारों करोड़ रुपए मेरे पास में आ चुका है। ऐसे आनंद ऐसे भर जाएगा आपके अंदर, परमेश्वर को आनंद आपको देगा, और ये आनंद कोई नहीं दे सकता मेरे। हालेलुया। बिता के देखो परमेश्वर के साथ, बिता के देखो परमेश्वर के साथ में, देखो कैसे जीवन आप जियोगे। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर वो बड़ा है, परमेश्वर वो चीज है, परमेश्वर वो प्रेमी है, परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर उसके दास पतरस अंगूठा छाप वाला, पढ़ना लिखने मशवरा था, वो नहीं आता था, उसने 2 पत्रियां ली, उसने बुढ़ापा में अपने अनुभव को बताया। परमेश्वर को मैंने अपनी आंखों से चमकते हुए और मेरे आंखों के सामने जाते हुए देखा। हालेलुया। हालेलुया। वो चमक हमारे अंदर आना चाहिए। हम प्रभु के बच्चे हैं, हम इस संसार के नहीं है मेरे प्रियो कि हम संसार के जैसे काम करें। हमें परमेश्वर ने संसार से निकाल करके एक अलग रखा है, ताकि उस संसार के लिए हम दुआ करें, हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम दुआ करें, हमारे मुख्यमंत्री के लिए हम दुआ करें, हमारे देश के लिए हम दुआ करें। आप किसके लिए दुआ कर रहे हो प्रतिदिन? सिर्फ अपने लिए? कि जिस देश में रहता है उस देश को दुआ करने का क्या आपका अधिकार, आपका जिम्मेवारी नहीं है? जिस प्रधानमंत्री के अधीनता में हमारे परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा तुम अधिकारी के अधीन में रहो, अब उस अधिकारी को दुआ करने का आपका जिम्मेवारी नहीं है? याद रखिए। चेन्नई में सुनामी आया, केरला में सुनामी आया, हजारों लाखों लोग मारे गए। अरे उधर आया नहीं, इधर क्या है हमारा? मुंबई में हम ठीक है ना, इस ओके? क्या उनके लिए दुआ करना आपका जिम्मेदारी नहीं है? कई साल वैसे बड़ी बड़ी दुर्घटना होता है, प्रभु धन्यवाद मैं सुरक्षित हूँ, हमें बचाया, उन्हें मार डाला। हालेलुया। हमें तो बचाया, उन्हें मार डाला। प्रभु धन्यवाद। जब घर के कोई व्यक्ति किसी उन परिवारों में से जिन्होंने खोया है, उन घर में हो सकता है सारे परिवार में कमाने वाला एक ही था होगा, उसने अपने जीवन घुमाया। रोज आपको मैं आज काम देता हूँ, रोज जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर में हमारे देश के सिपाही लोग मारे जाते हैं। जवान जिन्होंने शादी करके 2 महीना बीवी को छोड़ के घर पे छोड़ के गए, वहां पर मारे जाते हैं। क्या उसकी बीवी का सपना नहीं था कि मेरी भी घर संसार हो, मेरी भी बाल बच्चे हो? क्या उसका बीवी का सपना नहीं था मैं भी सेटल लाइफ जीऊं? मारे गए ऊपर, क्या उनके लिए दुआ करने का आपका जिम्मेदारी नहीं है? हालेलुया। याद रखो, बहुत काम है परमेश्वर में करने के लिए। आप कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ खो रहे हो? कितनी कामें हैं परमेश्वर ने आपको दिया है, करिए ना। हालेलुया। हालेलुया। दुआ करने से ही आपके जीवन परिवर्तन आएगा मेरे प्रियो, नहीं तो भूल जाओ। दुआ ही एक ऐसी चीज है आपकी हर एक बंधन को तोड़ेगा। दुआ ही ऐसी चीज है आपको उठा करके चमकाएगा। दुआ ही ऐसी चीज है, प्रत्येक हर एक चीजों के लिए दुआ करना है। अभी मणिपुर जल रहा था, मणिपुर जल रहा था, कुछ विश्वासी लोग, एक पास्टर जी ने तो यहाँ तक भी बोला वहां पर किसना 2500 कलीसिया क्या किया गया, 2500 कलीसिया तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हालेलुया। अब एक पास्टर जी, जिनका नाम तो नहीं दूंगा मैं, एक पास्टर जी कहता है वो कलीसिया में कुछ गड़बड़ था होगा इसके लिए जला दिया गया। हालेलुया। उस कलीसिया में कुछ गड़बड़ था होगा इसके लिए रहा नहीं वो कलीसिया। ठीक है, गड़बड़ था, जला दिया गया, इसको कोई बात नहीं। ये घटना था, एक हवा था, हवा का झोंका था, हो गया ये घटना। पर उस घटने में जो पीड़ित है, जो हॉस्पिटलों में है, जिनको सहारा नहीं है, जो मजबूर है, जो मजबूर है, उन्हें कौन प्रार्थना करेगा? हम और आप। ये काम परमेश्वर ने हमें और आपको दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितना आप प्रार्थना कर सकते हो उतना परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर कंटाल नहीं आएगा, कितनी बार बात नहीं लेता।
क्या बार बार बड़बड़ करती रहती है? ऐसा बोलेगा परमेश्वर? क्या बोलेगा? क्या बताओ, कितनी बार सताने के लिए आते रहते हैं। बार बार सो रहा था, नींद से जगा दिया। एक पास्टर बोल सकता है? पास्टर सोते हुए कोई आगे प्रार्थना कराने के लिए ऐसा मन में आ सकता है क्या ये नींद खराब करने के लिए आगे? पर परमेश्वर बोलेगा ऐसा? हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपको कहेगा तो एक बार आए ना, और 5 बार आ मेरे पास में। 5 बार आई ना, और 5 बार आ। परमेश्वर बोलेगा और बढ़ा तो अपनी लाइफ को, प्रार्थना पवित्रता को और बढ़ा, तो अपने प्रार्थना के जीवन को और बढ़ा। इसके लिए परमेश्वर के धर्ममय नियम यही है कि तुम परमेश्वर के पास कितनी बार करीब जाते हो, उतनी बार छूट है तुम्हें जाने दिया जाएगा। हालेलुया। अब तुम एक नगर सेवक के ऑफिस में मिलने जाओ, एक बार दिन में एक बार जाने के बाद दूसरे बार जाने के लिए रोकेगा वहाँ, मत जा। हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को, दूतों को भेजेगा, तो बेटी आ रही मुझसे मिलने के लिए, छोड़ सम्मान के साथ लेकर आओ। आपकी प्रार्थना के जीवन मजबूत, आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। आपकी बच्चे नहीं सुनता है, बच्चे सुनना शुरू करेंगे। आप कर्जे में है, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आप गरीबी में, बेरोजगारी में, आपके रोजगार खुलेगा। आप बीमारी से पीड़ित हैं, बीमारी आपके जीवन से भाग जाएगी, क्योंकि यीशु के लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आपकी प्रार्थना में शक्ति होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। आप जुबान खोले तो वहां पर काम करें। हालेलुया। और वो शक्ति कैसे आएगा? है? प्रार्थना तो करेंगे, बीमारी में सर में हाथ रखेंगे, फिर बाद में झूठ भी बोलेंगे। हालेलुया। इस तरह से संगा कर पाओगे दूसरे को? नहीं। अपने आप को पवित्र रखना है। अपने आप को हर गलत चीज जो परमेश्वर के विरोध में, उससे से बचाना। तब आप पवित्र, तब आपके हाथ किसी के सर पे रखना सक्सेस है। जितना भी हाथ रखो गिरेगा भी नहीं, धर्मना की नहीं, लड़ने के लिए आएगा आपके साथ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। आपके हाथ को इतना पवित्र करना होगा, तब आप हाथ रखोगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब लोग मिलकर के आपको वादा करेंगे। सब लोग मिलकर वादा करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर, मैं बार बार तेरे करीब आना चाहता हूँ। जैसे राजा दाऊद दिन पर 7 बार तेरे पास आता था। प्रभु, तू तो राजा था, उसके पास समय नहीं था, मेरे पास समय है, राजा नहीं हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। उसके 2 गुना बार में तेरे करीब आना चाहता हूँ। प्रभु, हम पर दया कीजिए। धन्यवाद प्रभु। आमीन। अपने के लिए जाएंगे। पाए हमेशा
सिस्टर काफी प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर इस ऑफरिंग के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जब खाने वाले को एक ही देता है परमेश्वर पिता जिन्होंने भी प्रभु के लिए राज्य में बोया है परमेश्वर पिता प्रभु वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना अपने को का और ये दान प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल हो प्रभु से तो ब्लेस कर हर एक को ब्लेस कर हर एक के हाथ के कामों को तो सफल कर परमेश्वर ताकि और भी प्रभु तेरे राज्य में प्रभु होने वाले हम धन्यवाद देते हर एक श्राप प्रभु के प्रभु आर्थिक क्षेत्र के प्रसिद्ध यीशु मसीह के नाम में बोले यीशु के नाम में मैं आप लोगों के बीच में एक सूचना को अनाउंस करना चाहता हूँ। हालेलुया। यदि आप में से कोई बीमार है तो जो कुछ भी आपके जीवन में तकलीफ है समस्या है ये रविवार को ये संडे को तो 4 बजे की सभा में आपके लिए लेहन प्रार्थना होगा जो ऑयल के द्वारा आपको प्रार्थना की जाएगी। आपके घर में कोई भी बीमारी है तकलीफ है आजू बाजू में आपकी जान पहचान में आपकी नज़र में आपकी निगाहों में जो कुछ भी तकलीफ में आप उन्हें जा करके आप बोल सकते हो। चलिए हम कलिसिया में लेके चलते हैं आपके लिए वहाँ पर प्रार्थना होगा और आपकी छुटकारा होगा क्योंकि आपके लिए अवसर है कि आप उस बहाने से आप उस बीमारी तक पहुँचे। और सच में जब आप ऐसे करते हो ना आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखता है। याद करिए इस बात को याद रखिए आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखता है क्योंकि आप एक रूह को बचा रहे हो। हालेलुया। और स्वयं अपने बारे में नहीं आप लोगों के बारे में भी सोच रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर उन जनों को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। मेरी प्रियो आपके लिए बहुत प्रतिफल रखा हुआ है और इस रविवार को लेकिन प्रार्थना होगा जिसके द्वारा कई बीमारी कई बंधन कई तकलीफ समस्या जो कुछ भी आप लेकर के आओगे और हम उसके लिए कम से कम आधा से पौना घंटा समय देंगे। उस चीज़ के लिए समय देंगे लेकिन प्रे के लिए आधा घंटा समय देंगे और प्रेयर होगा। और मैं विश्वास करता हूँ मेरा यीशु मसीह इतनी बड़ा है और इतना महान है क्योंकि मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम बड़े नहीं हैं मेरा प्रभु बड़ा है और वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि उस दिन हर रोग हर तकलीफ हर समस्या से शिफा पाएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। विनती प्रार्थना कौन कौन रखना चाहते हैं? विनती प्रार्थना फटाफट रखिए। विनती प्रार्थना रखिए। विनती प्रार्थना होता है सब मेरे को मैं बीवी के प्रार्थना करना प्रभु में आगे बढ़ने मतलब पढ़ने उनके बीवी के लिए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए दोनों बच्चे तीनों बच्चे दो नहीं तीन है तीनों बच्चे आशीष करेंगे। हाँ तुम सब फाइव प्रे करने जा रहा हूँ। और शांतला रावत से देरी के सब कोई बोलिए जिसको जो कुछ प्रॉब्लम है समझ सके तो परमेश्वर से दुआ करेंगे। शांतला रावत से देरी के बोलो 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 बोलो।
बोलते जाओ, एक एक बोलते जाओ, विनंती रखते जाओ। Oh Jesus, thank you Father, thank you Father, thank you Father, hallelujah, hallelujah. Oh Ishakara, hallelujah, 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 hallelujah. Glory Baba. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. असं उभाच राहत नाही बिस्तर बरे, बेड बरे, सासू रविवारी इथं घेऊन या. रविवारी इथं आणायचं. आता प्रार्थना करतो तुम्हाला तुमच्या तब्येत बरं नाही पहिले सरी सर रविवारी यायला लागेल तुम्हाला. बाहेर कडेमध्ये रविवारी यायला लागेल. ठीक आहे, छुटकाराचे प्रार्थना. और ये अपन प्रार्थना करो. और शादाला रबा 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 रबा. जो अन्य भाषा बोलना जानते हो अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा बोले. और ईशानदाला रबा रबा से के लिखे दे ले मेरे. और ये बाबा रबा से तेरी के दे ले रे मसे के रे कंदला रबा. और ये रबा से तेरी के दे ले रे मसे तेरी कंदला रबा. बाबा 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 निको रे के दे ले रे मसे के रे के दे ले. और ये कंदला रबा से के रे कंदला रबा रबा. ईशानदाला रबा से के रे के दे ले रे. बाबा अंदला रबा से के रे के दे ले रे मसे तेरी के दे. Oh, Rishandala Raba Sekeri Kete. Oh, Baba 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 Baba. Oh, Yala Raba Sekeri Kete. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Baba 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 Baba. Rishandala Raba Sekeri Kete. Hare Sekeri Kete Raba Sekeri Kete. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Baba Baba Baba. Rishandala Raba Sekeri Kete. Hallelujah, 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 hallelujah. Shandala Rama Sekeri Kete Re 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 Re. Oh, Ishakara Rama Sekeri Kandala Rama Sekeri Kandala Rama. Kiसे दो. और Shandala Rama Sekeri Kandala Re 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 Shandala Rama Kandala Rama Sekeri Kete Re Re. Hallelujah, 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 hallelujah. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Touch in the name of Jesus. Shandala Rama Sekeri Kete Re Re Re. Sekeri Kamara Rama Sekeri Kandala Rama Rama. Oh, Baba 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 Nikeri Kandala Rama. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Oh, Baba 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 Baba. Touch in the name of Jesus. Oh, Kandala Rama Sekeri Kete Re Re Sekeri Kandala Rama. Touch in the name of Jesus. Touch, 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 touch. Holy Spirit, touch, touch, touch. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire, fire, out, out, out in the name of Jesus. Fire, 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 Holy Ghost. 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 Fire, fire, fire. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Oh, Baba 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 Baba. Shandala Rama Sekeri Kete Re Re Re. Out in the name of Jesus. Oh, Rama Sekeri Kete Re Re Re. Lord Jesus, thank you, Father, thank you, Father. Thanks in the name of Jesus. Thanks in the name of Jesus. Thanks in the name of Jesus. Rishandala Rama Sekeri Kete Re Re Re. Rama Sekeri Kete Re Re Re. Thanks out in the name of Jesus. Thanks 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 in the name of Jesus. Oh, fire! Jesus is the Son of God. Out! Out! In the name of Jesus. Out! Fire! Fire in the name of Jesus. Out! 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 Nikal! उस सारी निकल यूरिन के पानी निकल यूरिन के पानी in the name of Jesus. Out! 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 यूरिन को यूरिन यूरिन में इंफेक्शन करने वाली आत्मा आउट 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 in the name of Jesus. Shandala Rama Sekeri Kete Re Re Re. Oh, Baba 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 Baba. Rama Sekeri Kete Re Re Re. Touch, touch, touch. Shandala Rama Sekeri Kete Re Re Re. Touch, touch.
बढ़ाओ Holy Spirit, fire! 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 निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल! यीशु के सामर्थ्य नाम से आउट, 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 आउट! Touch, 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 Holy Spirit, touch, Holy Spirit, touch, Holy Spirit, Holy कि तुझको पसंद आपकी बढ़ाई हो
की आत्मा को मैं निकलते हुए देख रहा हूँ इस समय यीशु के नाम से। किसी के गले की टॉन्सिल की आत्मा और निकलते हुए देख रहा हूँ मैं इस यीशु के नाम से। और ईशान से खेले के दिल मैं थायराइड की आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूँ यीशु के नाम से। वो थायराइड के यदि किसी में थायराइड का आत्मा है तो इस समय पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि थायराइड की आत्मा निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं यीशु के नाम से। ओ रिखांदला राबा से खेरी के दिल। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुनी है प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना को आपने प्रभु सुना है और उत्तर दिया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब लोग पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा के धन्यवाद के खुदावंद यीशु। हम सब क्लास का प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते उस वचन के लिए, धन्यवाद करते इस लोगों के लिए प्रभु। हम सबको तूने ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते। जो भी बीमारी निकल गया हम गवाही मानते परमेश्वर से तूने निकाला मेरे खुदा प्रभु। मेरे खुदा ऐसे तू फजल से हमें भर और जो लोग आए प्रभु उन्हें और ब्लेसिंग कर परमेश्वर। हम सबको तेरे हाथ में देते परमेश्वर। जो हमने वचन सुना है प्रभु हम परमेश्वर उस पर चले मेरे खुदा। हम प्रार्थना करेंगे, हम दिन भर प्रभु तेरी बाट जोएंगे, 7 नहीं 70 बार हम तेरे पास आएंगे, ऐसा हमें बना। हर एक को प्रभु हमने तेरे पास आने के लिए सहायता कर प्रभु। हर एक को वचन पे चला मेरे खुदा। केवल वचन सुनने वाले नहीं तो उस पर चलने वाले हर एक को बना मेरे खुदा। परमेश्वर शैतान वचन ना चुरा, मैं तेरे लहू से कवर करता हूं हर एक को। परमेश्वर हम सबको ब्लेस कर मेरे खुदा। जो फास्टिंग में हो, जो उपवास में उन्हें और ब्लेस कर मेरे खुदा। और जो उपवास नहीं रखते उनको रखने के लिए तू तैयार कर मेरे खुदा। पवित्र आत्मा हर एक को प्रभु तेरे आत्मा से भर मेरे खुदा। प्रभु कोई भी आया है तो प्रभु सेम ना जाए मेरे खुदा। परमेश्वर तू नया बना मेरे उसको। तेरा वचन कहता तू बस तो तेरा घराना बचा जाएगा परमेश्वर। यहाँ पे एक व्यक्ति बचा उसका पूरा घराना बचा, ऐसा वचन करेगा। और लोग आएंगे, हम विश्वास करते हैं। और एक कलीसिया परमेश्वर इतनी भरेगी कि रहने के लिए रोकने के लिए जगह नहीं मेरे खुदा। प्रभु ये जगह भी कम गिरेगा, ऐसा होगा मेरे खुदा। हम घोषणा करते मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, मान महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। और उन्हें सिखाया इसको हिंदी में है तो हिंदी में बोलो, मराठी में मराठी। आइए हम प्रभु ने सिखाया आइए हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना भाग लेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होती है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराइयों से बचा। कि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ब्लेसिंग के प्रार्थना बेनेडिक्शन के प्रार्थना में भाग लेंगे। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता और संगति जब तक प्रभु हमें लेने के लिए लौट के ना आए, उस अंतिम समय तक उनकी दया, उनकी कृपा और उनकी भलाई और उनकी करुणा सदा सर्वदा हमारे परिवार के साथ, इस कलीसिया के परिवार के साथ और विश्व भर में फैल के बैठे हुए मसीह परिवार के साथ सदा सर्वदा होता रहे। सब लोग मिलकर कहें आमीन। परमेश्वर अपनी ज्योति, अपनी उपस्थिति आपके घरों में, आपके कदमों में, आपके जहाँ जहाँ कहीं आप कदम रख के जाएं, काम पे आते जाते, अंदर बाहर, घर से अंदर बाहर करते, हर एक जगह में प्रभु अपनी उपस्थिति दें और प्रभु अपनी रोशनी आपके चेहरों में चमकाए। प्रभु आपको बहुत ही से आशीष करें। आमीन।